एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ी और सुंदर हवेली होती थी। उसमें एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल उस हवेली के आसपास से गुजरने पर भी लोगों को मार डालती थी। एक रात, अरे मोरी मैया, आज तो हमका बहुत देर हो गई, उसी मनहूस हवेली के पास से गुजरेगा पड़ी। हे भगवान, बचा लई हमको आज। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। कहाँ बच कर जाएगा तू? कितने दिनों बाद तो एक शिकार हाथ आया है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव वाले को हवेली के अंदर ले जाती है और मार डालती है। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक फिल्म का बहुत बड़ा डायरेक्टर आता है। उसके साथ गांव के सरपंच भी होते हैं। डायरेक्टर उस हवेली को देखता है। अरे वाह, क्या हवेली है, क्या लोकेशन है, वाह वाह, मजा आ गया। अगर मैं यहाँ पर अपना ही अलग बिग बॉस बनाऊं तो मजा ही आ जाएगा। लोग फलमान ज्ञान वाले बिग बॉस को भूल जाएंगे। लो 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 लो। उसकी ये बातें सुनकर सरपंच काफी डर जाते हैं। अबूजी, आप बात तो अच्छी करत हो, लेकिन जगह गलत चुनत हो। ये हवेली शापित है, इसमें चुड़ैल का वास है। जो भी यहाँ रहत है या यहाँ से आवत जात है, चुड़ैल उसको मार डालत है। सरपंच की ये बात सुनकर डायरेक्टर हंसने लगता है। आप भी सरपंच जी, आज के जमाने में कहाँ भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अब तो मैं यहीं पर बिग बॉस बनाऊंगा और देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है। ऐसा कहकर डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद हवेली में शूटिंग शुरू कर देता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात पसंद नहीं आती। उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है। ये इंसानों में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। इन्हें किसी का कोई डर नहीं, लेकिन इनको मैं दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। उधर बिग बॉस के एक एक कर 6 प्रतियोगी आ जाते हैं। पहला प्रतियोगी, जो कि एक फिल्म एक्टर होता है, राकेश गन्ना उसका नाम होता है। मजा आ गया रे, इस बिग बॉस के घर में क्या शानदार हवेली है रे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। खूब मस्ती करूंगा रे। दूसरी प्रतियोगी, जिसका नाम जीना जान होता है, एक मॉडल होती है। जीना जान, जो कि जान ले लेती है अपने चाहने वालों की जान। तभी तीसरी प्रतियोगी पूनम आती है, जो कि एक न्यूज चैनल की पत्रकार होती है। मेरा नाम है पूनम और मैं बताऊंगी अपने सभी दर्शकों को बिग बॉस के घर का हाल। ऐसा कर कर के बिग बॉस के बाकी तीनों बचे हुए प्रतियोगी भी आ जाते हैं। उनके नाम गुड्डू रंगीला और स्वामी छुट्टन होते हैं। स्वामी छुट्टन एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक छुट्टन जैसे ही बिग बॉस के घर में घुसता है, उसे कुछ शक होता है। ये इस घर से कुछ अनजान तरंगे उठ रही हैं। ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होगा। सब लोग एक हॉल में जमा हो जाते हैं और राकेश गन्ना बोलता है। तो दोस्तों, आज हम सारे एक हफ्ते के लिए इस बिग बॉस के घर में बंद है रे। हमारी हर हरकत को दुनिया बाहर से देखेगी, लेकिन हमें साथ में रहना है रे, और खूब मस्ती करनी है और अपनी अच्छी दुनिया को दिखाना है रे। ओ गन्ना भाई, आपको तो आसाराम बापू बन जाना चाहिए। आप बढ़िया प्रवचन करते हो। अबे हम यहाँ जीतना आए हैं, ना कि साथ रहने, ठीक है? अभी अपन तो चले सोने को, तुम बना दोस्ती। चल रंगीला। ऐसा कहकर गुड्डू और रंगीला वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। हे अल्लाह, क्या बंदे हैं, बात करने की भी तमीज नहीं है। पता नहीं बिग बॉस का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है, जो ऐसे जोकरों को ले लिया है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। दिस शो नॉट अप टू माई स्टैंडर्ड। मैडम, अब ये आपके स्टैंडर्ड का हो ना हो, लेकिन एक हफ्ते तक तो रहना यहीं पड़ेगा रे। राकेश कन्या की बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी बिग बॉस की आवाज हवेली में गूंजने लगती है। बिग बॉस चाहते हैं कि जीना जान हवेली के एक अकेले कमरे में शिफ्ट हो जाएं और 2 दिन वहीं पर रहें। चलो,
ये अच्छा हुआ कि मुझे इन टुच्चे लोगों से दूर रहने को मिल गया। These guys have no standard. Thanks बिग बॉस। ऐसा कहकर जीना जान वहाँ से चली, लेकिन पूनम को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। ये कल की फ्लॉप हीरोइन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अगली बार इसने कुछ भी बदतमीजी की तो मैं इसकी जान ले लूंगी, वो भी लाइव कैमरे के आगे। नकचढ़ी कहीं की। शांत रहो पूनम जी, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ये सब चुड़ैल चुप कर देख रही होती है। मजा आ गया, शिकार तो खुद ही आ रहा है शिकंजे में। उधर जीना जान अपने कमरे में चली जाती है और रात में जब वो सो रही होती है तभी चुड़ैल उसके ऊपर आकर के बैठ जाती है। जीना, ओ जीना, जरा अपनी आंखें तो खोलो। जीना जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी जान निकल जाती है। कौन हो तुम? ये क्या मजाक है? मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट बिग बॉस से करती हूँ और मेरे ऊपर से उठो। दुनिया तुम्हें लाइव कैमरे पर देख रही है। एक तो मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना आते हो और ऊपर से बिग बॉस की धमकी। तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और रही बात कैमरे की, वो तो मेरी मर्जी के बिना चल भी नहीं सकते। ऐसा कहकर चुड़ैल जीना जान को मारकर उसका खून पीने लगती है। मानना पड़ेगा, छोकरी का खून वाकई गर्म था। एक तो गई, बाकी रह गए 5। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह फिर से वो पांचों हॉल में इकट्ठे होते हैं। ओ गन्ना भाई, अपन उस दिन वाली बात के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। अपन ने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे माफ कर देने का अपन को। हाँ? अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है रे। तभी रंगीला बोलता है, आज जीना जान जी नहीं आई, अब तक तो सुबह हो गई है। अब तो रंगीले, ज्यादा दांत दिखाने का नहीं, वो हीरोइन लोग है, लेट ही उठती है। वैसे तेरे बहुत दांत निकलते हैं उसका नाम लेने पर। हाँ क्या बात है, सेटिंग वेटिंग का चक्कर तो नहीं चला रहा? का गुड्डू भाई आप भी ना? उसी रात रंगीला, लगता है सब सो गए हैं, क्यों ना जीना जान के कमरे में जाके अपने दिल की बात कह दूं। वैसे भी मेरे जैसा हैंडसम लड़का उसको कहाँ मिलेगा। आज जाके अपने दिल का बात कह ही देता हूँ। वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। उसके बाद रंगीला जीना जान के कमरे की तरफ चल देता है और कमरे के बाहर पहुंचकर आवाज लगाता है, जीना, ओ जीना, चैन तूने मेरा छीना। लगता शर्मा रही है। जीना, जीना डार्लिंग, खोलो ना दिल का दरवाजा। ओ सॉरी, कमरे का दरवाजा। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। रंगीला ये देखकर हैरान हो जाता है और डर जाता है। ये जीना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कोई गड़बड़ तो नहीं? अंदर जाके देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, दरवाजे को जोर से धक्का मारता हूँ। जैसे ही रंगीला दरवाजे को धक्का मारता है, दरवाजा खुल जाता है और रंगीला झटके से कमरे के अंदर गिर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी कमर। अब तो मैं इस जीना से ही इसकी मालिश करवाऊंगा। अरे तभी उसकी नजर सामने पड़ी जीना की लाश पर पड़ती है। अरे ये क्या हुआ? ये तो जीना की लाश है। जीना। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रंगीला काफी घबरा जाता है। रंगीला डार्लिंग, तुम्हारी जीना को जहाँ जाना था वो जा चुकी है, अब तुम्हें भी वहीं भेज देती हो। लेकिन चुड़ैल जी, कौन हो तुम और हम लोगों को ऐसे क्यों मार रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। मुझे लोगों के डरे हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भी एक दिन किसी से ऐसे ही अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रही। तू जितना डरेगा मुझे उतना ही मजा आएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसते हंसते एकदम से चुप हो जाती है और रंगीला की गर्दन उखाड़ देती है और खून पीने लगती है। मजा आ गया, क्या गरम खून है। आशिक बनने चला था, मार दूंगी इन सबको और उस दुष्ट को भी जिसकी वजह से। और चुड़ैल
एक एक करके लोगों को मारने लगती है। रंगीला को मारकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर सुबह के समय रंगीला को अपने पास ना पाकर गुड्डू उसे ढूंढने लगता है। ये चिरकुट रंगीला कहीं भी गायब हो जाता है। एक बार अपन के हाथ आ जाए ना तो आज इसकी आशिकी निकाल देगा अपन। जीना जान के पीछे पड़ा हुआ इतने दिन से। रंगीला, ओ रंगीला, कहाँ है रे? गुड्डू की आवाजें सुनकर बाकी के लोग भी वहां आ जाते हैं। अरे क्या हुआ गुड्डू भाई, क्यों आवाजें लगा रहे हो? क्या हुआ? अरे यार तांत्रिक, तू जास्ती मच मत करना। एक तो अपना चेला सुबह से मिल नहीं रहा, ऊपर से तू। ओहो, तुम भी ना गुड्डू बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती हो। देखो कहीं जीना जान के कमरे में ना हो। कल वो रात में जीना जान के कमरे में जा रहा था, मैंने उसको जाते हुए देखा था। पूनम की बात सुनकर चारों जीना जान के कमरे की ओर जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। लगता है दोनों अंदर ही सो गए हैं रे। ए गुड्डू, तुम दरवाजा तोड़ दो रे, जरा हम भी तो देखें कैसे सो रहे हैं रे। राकेश गन्ना की बात सुनकर गुड्डू दरवाजे को तोड़ देता है। फिर चारों कमरे के अंदर चले जाते हैं। अंदर दोनों की सर कटी और जगह जगह से कटी फटी लाशें पड़ी होती हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? ये सब किसने किया? इनकी लाशें देखकर तो लगता है जैसे किसी जानवर ने इन्हें नोच नोच कर खाया हो। ये क्या है? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा रे। ये सब क्या हो रहा है रे? तभी उन दोनों की बातें सुनकर गुड्डू को गुस्सा आ जाता है। अरे तुम दोनों जमूरे चुप करो, नहीं तो मैं अभी मार दूंगा यही तुम दोनों को। एक तो अपन का दोस्त मर गया, तुम दोनों यहाँ शान पत्ती में लगे हुए हो। चुप रहने का बिल्कुल। वैसे भी जब पूनम और जीना का झगड़ा हुआ था तो ये पूनम कह रही थी कि ये जीना की जान ले लेगी। तुम ये क्या कह रहे हो गुड्डू? किसी को गुस्से में कुछ कह देना और उसकी जान सच में लेने में फर्क होता है। जीना कैसी भी हो, लेकिन मैं उसकी जान कभी नहीं ले सकती, तो प्लीज ऐसे आरोप मुझ पर मत लगाओ। वे दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी स्वामी छुट्टन बोलता है। तुम दोनों चुप करो, मुझे इस कमरे से कुछ अजीब सी तरंगे महसूस हो रही हैं, जैसे यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। क्या 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 स्वामी जी, कुछ भी? अरे यहाँ हम चारों के अलावा कोई नहीं है रे, और हम ही चारों में से किसी ने इन दोनों को जान से मारा है रे। नहीं राकेश, मेरी विद्या कभी गलत नहीं हो सकती। यहाँ पर कोई है। छुट्टन जोर से चिल्लाता है। जो कोई भी है सामने आओ, मुझे पता चल गया है कि तुम यही हो और हमें छुप कर देख रहे हो। सामने आओ। तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। तो तुम लोगों ने मुझे पहचान ही लिया। तुम लोग अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। तुम लोगों को मैं यहीं मार दूंगी। बच सकते हो तो बच लो। ऐसा कहकर चुड़ैल फिर से गायब हो जाती है। क्या स्वामी, तू कितना मनहूस है रे। जो बोला वो हो गया रे। अब हम क्या करेंगे रे? हमारी जान कैसे बचेगी रे रे रे? ये जो कोई भी हो, अपन के रहते हम चारों को छू भी नहीं सकती। और फिर मुझे इस दुष्ट चुड़ैल से अपने भाई, अपने दोस्त रंगीला की मौत का बदला भी लेना है। नहीं नहीं गुड्डू, ये चुड़ैल कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। ये बहुत समय से यहाँ है और इसने काफी शक्तियां अर्जित कर ली हैं। हम चारों मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ये कहना चाहते हो कि हमें से कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमें मरना ही होगा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? ये चुड़ैल मर सकती है, लेकिन इसे मारने के लिए हमें पहले यही समझना होगा कि ये चुड़ैल क्यों बनी और ऐसा होने का क्या कारण था। तभी हम आगे के बारे में कुछ कर सकते हैं। और हाँ, अब से हम चारों को एक साथ ही रहना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझसे इतना सब प्रपंच नहीं होगा। मैं अभी जा रही हूँ, तुम लोग लड़ो और जीतो इस चुड़ैल से। पूनम गुस्से में दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे को छूती है उसे जोर का झटका
अरे मर गई रे, इसमें तो करंट दौड़ रहा है। हाय राम, मैं कहाँ फंस गई। ऐसे चिल्लाते हुए पूनम बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। मैंने बोला था ना तुम सबसे कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते। लेकिन तुम नहीं माने। तुम लोगों की मौत तो तय है, बस अगर आराम से रहोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा तड़पाऊंगी नहीं। अब ले जाओ इसे। मैंने अभी इसे सिर्फ बेहोश किया है, शिकार बाद में करूंगी। मैंने कहा ना कि हम इस चुड़ैल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें मिलकर ही कुछ करना होगा। अब उठाओ इसे और ले चलो कमरे के अंदर। भूख लगी है रे, किसी को कुछ खाना है रे। मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ रे। लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। लेकिन राकेश गन्ना को भूख लगी होती है और वो किचन की तरफ जाता है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है रे, चलो फ्रिज में ही देखता हूँ, शायद कुछ पड़ा हो खाने को रे। ऐसा कहकर राकेश गन्ना फ्रिज का दरवाजा खोलता है। लेकिन जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलता है, चुड़ैल फ्रिज में बैठी होती है। आओ मेरे सुपरस्टार, तुम्हारी भूख मिटाऊं। मुझको भूख नहीं लगी है रे, मैं तो सिर्फ फ्रिज देख रहा था रे। माफ कर, आई हेट मरना वरना रे। लेकिन चुड़ैल उसकी एक बात नहीं सुनती और उसे मार डालती है और वहाँ से चली जाती है। उधर राकेश की चीख सुनकर बाकी के तीनों भी भागते हुए आते हैं। इसे भी मार दिया, ये चुड़ैल को तो अपन छोड़ेगा नहीं, सबको मारे जा रही है। मैं इसको मार डालूंगा। पागल मत बनो गुड्डू, ये चुड़ैल है। अब तो क्या हमारे जैसे हजारों भी इससे मुकाबला नहीं कर सकते। इससे हम सिर्फ तंत्र विद्या द्वारा ही लड़ सकते हैं। फिर छुट्टन के द्वारा समझाने पर तीनों एक कमरे में तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं। छुट्टन उस हवेली में रहने वाले पूर्वजों की आत्मा को बुलाने लगता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। थोड़ी ही देर में वहाँ धुआं धुआं हो जाता है और एक औरत की आत्मा प्रकट होती है। बोलो तांत्रिक, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बोलो। हम तीनों लोग यहाँ फंस गए हैं। ये चुड़ैल हम तीनों को मार देना चाहती है, प्लीज हमें बचा लो। तुम तीनों लोग पैसों और नाम के लालच में यहाँ आए और फंस गए। तुम्हें पता है कि तुम्हारी एक भी खबर बाहर नहीं जा रही। बाहर वालों के हिसाब से तुम सब लोग बहुत मजे में हो। उस चुड़ैल से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसे भी तुम जैसे कुछ लोगों ने पैसों के लालच में मार दिया था और नीचे के तहखाने में गाड़ दिया था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मेरी ही सेवा के लिए उसने शादी नहीं की और मेरी मौत के बाद अकेले ही रहने लगी। लेकिन एक रात कुछ बुरे लोग आए और चोरी करते समय उसे तलवार से मार कर चले गए। तब से वो ऐसे ही भटक रही है। अब उसे मारने का एक ही तरीका है कि वही तलवार उसकी छाती में दिल के पास वार किया जाए और उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। आत्मा ये बातें बताई रही होती है कि तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और गुड्डू वहाँ से चुपके से तलवार लेने निकल जाता है। माँ, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, लेकिन तू भी इनकी तरफ से बोल रही है और मेरी मौत का राज बता रही है। बेटी, तू ये जो भी कर रही है गलत कर रही है। बहुत जाने ले चुकी है, अब बस कर दे, जाने दे इन्हें। ये लोग तो मासूम हैं। लेकिन चुड़ैल आत्मा की बात नहीं सुनती और छुट्टन को उठाकर पटक देती है। गिरते ही छुट्टन की मौत हो जाती है और चुड़ैल पूनम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन तभी गुड्डू वहाँ आ जाता है। उसके हाथ में वही तलवार होती है। मैडम, आपकी कहानी सुनकर आपको मारने का तो मन नहीं कर रहा अपन का, लेकिन क्या करें, अपनी जिंदगी और आपको यहाँ से आजाद करवाने के लिए आपको मारना तो पड़ेगा ही। ऐसा कहकर गुड्डू तलवार चुड़ैल के दिल के पास मार देता है और चुड़ैल मर जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश जो कि तहखाने में थी जला देते हैं और चुड़ैल की माँ वो हवेली गुड्डू और पूनम को दे देती है।